सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 1 से। आइए देखते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है कह रहा है, परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। कहता है हम अपने परमेश्वर के लिए जो गीत गाएं तो ऊंचे स्वर में, तेज आवाज में गाएं। कहता हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए स्तुति गाएं, भजन गाएं। कहता ऊंचे स्वर से गाएं। कहता है अपने उद्धार के चट्टान की जय जयकार करें। परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम क्या करो, मेरे पास आओ। हम ऊंचे स्वर से उसके गीत को गाएं, अपने उद्धार के चट्टान की जय जयकार करें। हमारा जो परमेश्वर है वह उद्धार का चट्टान है, हमें उद्धार देने वाला है। इसलिए कहता है हम उस उद्धार के चट्टान अर्थात अपने उस परमेश्वर का हम जय जयकार करें। कहता है हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। कहता है हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख, उसके सामने आए। कहता है हे मेरे भाइयों, आओ हम उसके सम्मुख चले, और जब सम्मुख चले तो उसका धन्यवाद करते हुए उसके सामने जाएं। उसका जय जयकार करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए उसके सामने खड़े हों। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जाओ या आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाओ या परमेश्वर से कुछ कहने के लिए आप उपस्थित होते हो उसकी आराधना प्रार्थना के लिए, तो जब आप उसके सामने खड़े होते हो, यानी उसके नाम से जब खड़े होते हो उसके सम्मुख, तब आपकी जुबान से, आपके हृदय से उस परमेश्वर का धन्यवाद निकलना चाहिए। वचन कहता है भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कहता है आओ हम क्या करें, उसका भजन गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें कि परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इसलिए कहता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। कहता है मैं ये बात तुमसे इसलिए कहता हूं कि वह परमेश्वर महान ईश्वर है, उससे महान कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। कहता है इस संसार के अंदर जितने देवता हैं, कहता है उनमें सबसे महान है, उससे महान कोई है ही नहीं। कहता है देखो पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के गहरे स्थान सब उसी के हाथ में हैं। और कहता है ये पृथ्वी के जितने गहरे स्थान हैं सब उसके हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है।
जो पहाड़ की ऊपर की चोटियां हैं वह परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर की चोटियां हैं। कहता है समुद्र उसी का है और उसी ने उसको बनाया है। कहता है जिस समुद्र को आप देख रहे हो वह समुद्र उस परमेश्वर का है और उस समुद्र को बनाने वाला भी वही परमेश्वर है। कहता है स्थल भी उसी के हाथ का रचा गया। कहता है पृथ्वी की जो सूखी भूमि है ये सब के सब उस परमेश्वर के हाथ की रची गई है। इसको किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ हमारा परमेश्वर ने ही बनाया। इसीलिए कहता है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए कहता है आओ हम उसके सामने ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उस उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम उसके सामने जब आए तो उसका धन्यवाद करते उसके सामने खड़े हों और भजन गाते हुए उसके नाम का जय जयकार करें। मेरे प्यारे बहनों, अवश्य कि हमें उस परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए। जब हम जय जयकार करते हैं वह परमेश्वर आनंदित होता है और हमें उद्धार की आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अनहोना चमत्कार करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं आज उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर के जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। जिनके जीवन में निराशाएं प्रभु, वो निराशाएं खत्म होने पाए। हे परमेश्वर इनके भीतर से आलस्य बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर में कोई भी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल खत्म होने पाए। इनके घर परिवार के ऊपर तू आशीष देकर, ताकि परिवार का हर सदस्य एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। जितने लोग प्रार्थना सुनने इनमें से हे परमेश्वर, जिनके द्वारा हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके द्वारा जो भी अपराध हुआ है सारे अपराध, सारे गुनाहों को क्षमा दे और हे परमेश्वर इन्हें अनंत काल के जीवन की आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित बनाकर रख, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से प्रभु इन्हें बचा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके अंदर से उदासियाँ खत्म हो जाए, इनके चेहरे पे हंसी, इनके मन में आनंद उत्पन्न कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने इस प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूँ कि इनके जीवन में कोई प्रकार की तकलीफ है या इनमें से कोई बीमार है तो प्रभु उसके शरीर से बीमारियाँ दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो रहा है सर का दर्द अभी गायब हो जाए, जिसके कानों में बीमारी है तो कान की बीमारियां भी गायब हो जाए, जिसके आंख में कोई तकलीफ हो तो आंख की तकलीफ निकल जाए, जिसके नाक में कोई तकलीफ हो नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके मुंह में या दांतों में प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, मुंह में या दांतों में कोई प्रकार की तकलीफ है तो नष्ट होने पाए, जिसके गले में दर्द हो, गले में जलन हो, यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, गले का दर्द, गले का जलन पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, तुम्हारे सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर में दर्द हो तो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, पैरों का दर्द, पैरों का चुभन नष्ट हो जाए, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की पीड़ाएं इनके शरीर से खत्म होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए आज के 2000 साल पहले कल्वरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इनके शरीर को धो मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसके पास कोई संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष मिले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके अंदरूनी हिस्से की बीमारियां बिल्कुल दूर होने पाए, लीवर की बीमारियां हो तो निकल जाए, किडनी की बीमारियां हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से कैंसर जैसी बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से ब्लड कैंसर हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि इनके शरीर के अंदर से बवासीर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, किसी के शरीर में सफेद दाग हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु उन्हें अच्छी ज्ञान बुद्धि देकर आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने रोजी रोजगार की तलाश में उन्हें रोजी रोजगार मिले। हे परमेश्वर, इनके बिजनेस व्यापार के ऊपर, काम धंधे, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप पे, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। मेरे प्रभु, हम विनती करते हैं कि जितने लोग हैं परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान प्रभु, हम विनती करते हैं हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज हर एक के मन विचारों को बदल, इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भर, ताकि आत्मा के अनुग्रह में चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, रिसीव करो पवित्र आत्मा को, रिसीव करो आशीष को, पवित्र आत्मा की आशीष और पवित्र आत्मा के दान वरदानों को रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। ओ परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। रिखाबा संदोलु रिबासा लबा सेखे रेंदोलु शबारबा, होली 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 अबा लबा सवा लबा सेखे रेंदोलु रिबासा लबारा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए और हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।